लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद स्ट्रांग दिख रही बीजेपी यूपी में तकरार छिड़ गई है और जिस तकरार को लेकर के आज नीति आयोग की बैठक के बाद एक पंचायत दिल्ली में होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी पंचायत होने वाली है, ऐसी खबरें आ रही हैं दिल्ली में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंस गई है। जिस तरह से चुनाव हारने के बाद उसके आगे कुआं है, पीछे खाई है। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहती है लेकिन डरती है कि फिर कहीं नुकसान ना हो जाए। तो इस उहापोह की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह मचा हुआ है। विद्रोह कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 7 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश में एक काम ऐसा नहीं किया जिसे कह सकें डंके की चोट पर कि यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो लोग डरे हुए हैं, हार के डर के कारण लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। इसलिए लोग सरकार बदलना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलना चाहती है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं। बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने काम का कर करके इतिहास बदल दिया यूपी का। 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश होने के बाद से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलने तक भारतीय जनता पार्टी कोई एक ऐसा काम नहीं कह सकती जो भारतीय जनता पार्टी कहे इस काम को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और खत्म किया। मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं मोती सिंह जी, उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार आजाद भारत के बाद अब योगी सरकार में है वो कभी नहीं था। रमेश मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित रूप से हार रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। 150 सांसद, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और विधायकों के वीडियो वायरल हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक असफल सरकार है। उत्तर प्रदेश का हित कम और अपना हित करने में ज्यादा लगी है, चूंकि अपने खाली पोस्टर लगाए हैं, अपने विज्ञापन छपवाए हैं। कांग्रेस पार्टी या पुरानी सरकार के स्कीमों के नाम बदलकर अपना बताए हैं। तो ये विकास थोड़ा होता है, ये तो जनता समझती है। भूल चूक से जीत गए थे, इस बार 2027 में हार सुनिश्चित है। शायद इसीलिए पंचायत के लिए दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री बार बार तलब हो रहे हैं और यकीनन कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश में बड़ा होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल एक वादा किया है जो अग्निवीर हैं उनको आरक्षण देने का, कि स्टेट गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं पुलिस, पीएससी, उस पर उनको आरक्षण देंगे। हंसी आती है मुख्यमंत्री जी के इतने छोटे बयान पे। उन्हें कम से कम अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वो मुख्यमंत्री के साथ साथ एक ऐसे मठ के मठाधीश भी हैं जिससे बहुत सारे लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, तो कम से कम उनको तो ना हाथ करें। ये मुख्यमंत्री जी दावा अग्निवीर को लेकर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उन्हें रोजगार कितने दिए। उनसे सवाल है कितने पेपर लीक हुए, उसमें कार्रवाई क्या की। पेपर लीक का दोषी उनके साथ और उनके मंत्रिपरिषद के लोगों के साथ चाय पीता है और भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है, उस पर कोई कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश ने पेपर लीक के विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं, उत्तर प्रदेश ने बेरोजगारी के विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं। तो मुझे लगता है जिस राज्य में रोजगार ही ना हो वहां पर आरक्षण की बात करना बहुत बड़ी बेईमानी होगी। एक मेरा अंतिम सवाल कि विधानसभा सत्र का आगाज 29 तारीख से हो रहा है, कांग्रेस की क्या तैयारी, इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी, किन किन मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब करेंगे? देखिए, पहली तैयारी तो ये है कि कहीं सरकार विधानमंडल का सत्र शुरू होने के पहले मुख्यमंत्री बदल जाए, तो उस हिसाब से रणनीति बदलनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक अभी तक का सवाल है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर संपूर्ण विपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी, भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश को बीमार किया, बेरोजगार किया, उत्तर प्रदेश में जो स्कीमें पुरानी थी उस पर अपना मुहर लगाकर अपना नाम करने का प्रयास किया, उन सबको उजागर करेगी। उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा से लोग ग्रसित हैं, परेशान हैं, उसकी बात होगी। बिजली से उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, बिजली आ नहीं रही है। चुनाव थे तो बिजली 24 घंटे देते थे, चुनाव के बाद बिजली खोजने से नहीं मिल रही है। किसान सिंचाई के लिए परेशान है, नौजवान लाइट के लिए, पढ़ने के लिए परेशान है। तो इन तमाम मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष घेरेगा, इंडिया गठबंधन घेरेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी को इनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी ने कुछ काम तो किया नहीं है, और ये उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं कह रहा, उनके अपने लोग कह रहे हैं, उनके अपने विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। यही वजह है कि सरकार सहमी और बीजेपी डरी हुई है। कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।